क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। यहाँ पे हमें क्या दी गई है, वर्ड इक्वेशन दी गई है। अब हमें क्या करना है, इन वर्ड इक्वेशन को पहले केमिकल इक्वेशन में लिखना है और केमिकल इक्वेशन में लिखने के बाद इन्हें बैलेंस करना है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, बैलेंस करने के लिए क्या जरूरी है, आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए, केमिकल इक्वेशन लिख सके। वैलेंसी याद नहीं है तो हर क्वेश्चन के साथ आपको वैलेंसी मिल जाएगी, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलो पहला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या देती है एज ए प्रोडक्ट, अमोनिया को देती है। अब ये अमोनिया क्या है, अमोनिया का केमिकल नेम क्या है? सो अमोनिया का केमिकल नेम हो जाता है हाइड्रोजन नाइट्राइड। तो इसे लिख लेते हैं सबसे पहले, हाइड्रोजन गैस दैट इज H2 combines with nitrogen that is plus N2 क्या दे रही है, अमोनिया। अब देखो आप अमोनिया का केमिकल रिएक्शन क्या बनाओगे, यानी इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। तो ये वैलेंसीज हो जाएंगी एक्सचेंज, यानी ऐसे हम क्या कर देंगे, क्रॉस वो कर देंगे। सो H के पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो H के पास आ गया 3 और N के पास क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं NH3। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाइड्रोजन नाइट्राइड का, NH3। तो लिख दो यहाँ पे NH3। ये तो हमने लिख दी इसकी केमिकल इक्वेशन। अब क्या करना है, अब हमें इसे करना है बैलेंस। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, वहां पे कितने हैं, 3 हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, अब अगर ये देखो, अगर मैं इस हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स को कर दूं 6 तो मैं इधर भी 6 कर सकती हूँ। तो इधर मैं 6 कैसे करूं, अगर मैं इसे 2 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6। तो इधर नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के कितने हो गए, 6। और इधर 6 करना भी इजी है, क्यों, उधर 3 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा 3 2 6। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। उधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है। और यहाँ पे जब हमने हाइड्रोजन को इक्वल किया तो 2n के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पे भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये यहाँ पे आ गई एक बैलेंस्ड इक्वेशन। सेकंड देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन द एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जब भी ऐसा सवाल दिया जाए दैट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है लेकिन दिया गया हो बर्न्स इन द एयर, तो जब भी बर्न्स इन द एयर जब भी आए तो समझ जाओ ये कह रहा है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, यानी रिएक्टेंट क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो H की वैलेंसी 1 है और सल्फर की वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो इसे लिख लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये क्रॉस हो जाएगा ऐसे। सो हाइड्रोजन के पास क्या आ जाएगा, 2 और ये रह जाएगा S, दैट इज H2S। अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बर्न्स इन द एयर। मैंने अभी बताया इन द एयर इट मींस O2 दैट इज ऑक्सीजन। अब ये हमें प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रहे हैं, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर का क्या हो जाता है H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब हमारे पास कार्बन रहता है और उसे डाइऑक्साइड बनाना रहता है तो हम क्या कर देते हैं, CO2 कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, सल्फर है और हमें उसे डाइऑक्साइड बनाना है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है, तो ये CO2 की जगह हो जाएगा SO2। तो ये तो आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब क्या करना है, अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो ये करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, वहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। S यहाँ पे कितना है, 1 है, वहां पे S कितना है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी टोटल 3 है। तो 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, ये जो 1 है अगर मैं इसे 2 बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो इसे 2 कैसे बना सकते हैं, इसके आगे अगर मैं 2 लगा दूं तो ये ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 हो गई। और यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास 2 था, सो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसे 4 करना तो उससे भी ज्यादा आसान है, क्या कर दो, 2 लगा दो, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी दोनों साइड ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4 4 हो गई। लेकिन अब जब हमने यहाँ पे H के साथ भी तो 2 मल्टीप्लाई करेगा, O के साथ अगर 2 लगाया है तो वो H के साथ भी होगा। तो ये क्या हो गया, 2 2 4। लेकिन हमारे पास तो यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, 2 ही है, तो यहाँ पे भी इसे 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, तो ये आ गया 2H2। लेकिन फिर से एक चीज देखो, अब ये S के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2S हो गया। लेकिन वहां पे तो S कितना है, 1 ही है, तो हमें क्या करना होगा, उसे भी 2 बनाना होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अब हम दोबारा 2 लगा देंगे। लेकिन फिर गड़बड़ घोटाला हो गया, क्या हो गया, अब हमने जब यहाँ पे S के साथ 2 लगाया तो ये 2 तो इस ऑक्सीजन के साथ भी तो मल्टीप्लाई करेगा ना। तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4 हो गई। और यहाँ कितनी थी, 2 थी। सो 2 + 4 कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, 4 ही है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब ये 2 लिखा था हम ही ने तो लिखा था, तो इसको मिटा के हम 3O2 कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3O2। सो 3 2 6। अब एक बार चेक करते हैं कि बराबर है या नहीं। यहाँ पे देखो H यहाँ पे कितना है 4 है, 2 2 4, वहां पे H कितना है 2 2 4, बराबर है। S यहाँ कितना है 2 है, वहां S कितना है 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 3 2 6, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 4 + 2 6। अब ये क्या है, अब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सो आप इसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, बी की केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड फॉर्म में ये होगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज सी, 5th का ही सी पार्ट है। बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। ये क्या कह रहा है कि बैरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और एक प्रेसिपिटेट फॉर्म के अंदर क्या है, बैरियम सल्फेट है। तो चलो इसे करके देखते हैं। सबसे पहले बैरियम क्लोराइड, सो BaCl क्रॉस कर देंगे, तो B के पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगा, और C के पास Cl के पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसे लिख दो BaCl2 reacts with aluminium sulfate, so let's write it, एल्यूमिनियम सल्फेट है तो एल्यूमिनियम के पास क्या चला जाएगा 2 आ जाएगा, इसे भी हम क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे। सो एल्यूमिनियम के पास 2 आ जाएगा, सल्फेट के पास 3 आ जाएगा, तो इसे लिख दो एल्यूमिनियम के पास आ गया 2, सल्फेट के पास आ गया 3। अब क्या कह रहे हैं टू गिव, यानी ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो एल्यूमिनियम यहाँ पे है, क्लोराइड यहाँ पे है। Al के पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, और क्लोरीन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो लेट्स राइट इट Al एंड Cl3, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। एंड द प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट, तो ये हो जाएगा बैरियम 2 है, सल्फेट भी 2 है, दोनों की वैलेंसी 2 है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा BaSO4। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में है। जब आपको मेंशन किया गया है कि प्रेसिपिटेट में है, तो एक नीचे की साइड एरो लगा दो, इससे क्या रहेगा पता रहेगा कि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में जब आप रिएक्शन लिखोगे। तो अब ये तो हमने इसकी केमिकल इक्वेशन लिख दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे Ba कितना है 1 है, वहां पे Ba कितना है 1 है, यहाँ पे Cl दैट इज क्लोराइन कितना है 2 है, वहां पे कितना है 3 है। तो अगर यहाँ पे क्लोराइन 3 है तो हमें दोनों साइड क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो क्या कर सकते हैं, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, यानी हमारे पास क्लोरीन कितनी आ गई 6 आ गई। और यहाँ पे इसे 6 बनाना बहुत आसान है, इसके आगे 3 लगा दो, तो 3 2 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसे 6 करने के चक्कर में जो बैरियम था वो भी 3 हो गया, लेकिन उधर तो बैरियम 1 ही है, तो उसे भी इक्वल करना होगा। तो हम इसके आगे भी 3 लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया 3 बैरियम, यहाँ पे भी बैरियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 3 हो गए, और यहाँ पे भी 3 है, तो ये इक्वल है। आगे चलते हैं, एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2 हैं, और यहाँ पे जब हमने Cl को इक्वल किया तो इसके साथ एल्यूमिनियम भी मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो यहाँ पे भी 2 आ गए। यहाँ पे SO4 के कितने हैं 3 हैं, और वहां पे SO4 के कितने 3 हैं, क्योंकि ये 3 जो है वो SO4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गई इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज D1, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये क्या कह रहा है कि पोटेशियम जो है ना वो पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो वाटर यानी H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो चलो इसके लिख के देखते हैं, पोटेशियम दैट इज के की वैलेंसी 1 है और हाइड्रोक्साइड की भी वैलेंसी 1 है, तो ये हो जाएगा KOH। पोटेशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, दैट इज H2O। क्या दे रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH एंड हाइड्रोजन गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस भी आ रही है दैट इज H2। ये तो हमने इसकी केमिकल इक्वेशन लिख दी। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ के कितना है 1 है, वहां के कितना है 1 ही है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है। सर यहाँ पे देखना हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो इधर तो हाइड्रोजन 3 है, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 ही है। तो क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड इक्वल आ जाए। तो जो ये 1 है और यहाँ पे 2 है, अगर मैं इस 1 को 2 कर दूं, वो कैसे हो सकता है, इसके आगे 2 लगा दूं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 2 हो गए। सो 2 + 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इधर 4 करना आसान है, क्यों H2 है, तो यहाँ पे 2 कर दो, 2 2
4 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 4 आ गए, दोनों साइड इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 लगाने के चक्कर में जो पोटेशियम था उसके पास भी नंबर ऑफ एटम्स 2 आ गए, क्योंकि ये 2k के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमें यहाँ पे भी इसे इक्वल करना होगा, तो हम इसके साथ भी क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, क्योंकि 2O के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यानी दोनों साइड अब ये इक्वल है। तो ये हो गई यहाँ पे इसकी बैलेंस इक्वेशन, 2k + 2H2O gives us 2KOH + H2। अब नाउ जितने भी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के अंदर वो सब हमने कवर कर लिए हैं, एंड आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब के आंसर्स आपने लिख लिए होंगे। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा था और ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर आए थे तो मुझे समझने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो समझ के मैंने सारे आंसर्स लिखे। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने समझ लिया तो क्या नाम है, बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी 10th में पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो उन्हें भी समझ में आ जाए। तो मैंने इसका वीडियो बना के आपके साथ जो थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में गया था वो आपके साथ शेयर किया। अब आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि जो मेरी लर्निंग थी वो आपके काम आई और आपकी लर्निंग उनके काम आए। सो शेयर दिस वीडियो, और हेल्पफुल लगा तो लाइक भी कर दो, और आगे जितना मैं पढ़ती जाऊं उतना आपके साथ शेयर करती जाऊं और उसके बारे में आपको पता चलता रहे, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।